हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी मतलब क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन सी है और उन ब्रांचेस के फादर कौन हैं। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे नीट में भी पूछा जाता है, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम्स में या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब नोट्स बनाएं इस टॉपिक पर तो इसे टैबुलर फॉर्म में बनाएं, यानी फर्स्ट कॉलम में ब्रांच का नाम, सेकंड कॉलम में उसका डेफिनेशन और थर्ड कॉलम में साइंटिस्ट का नाम। तो रिवीजन के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी मतलब क्या। बायोलॉजी ये जो शब्द है ये दो वर्ड्स से बना है। पहला है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है टू डिस्कोर्स और टू स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी ये शब्द सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने यूज किया था। ही गेव द टर्म बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। फिर क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है तो इसे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। पहला है बॉटनी। बॉटैन इस शब्द का मतलब है पैस्चर ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी में आप सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करोगे। तो टेक्निकली बॉटनी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फाइटोलॉजी, क्योंकि फाइटोस का मतलब है प्लांट्स और लोगोस का मतलब तो आपको पता ही है, टू डिस्कोर्स। सो बॉटनी इज स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेटस। ही रोट द बुक एन इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज कार्लस लिनियस। फिर जूलॉजी के अंदर आप सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करोगे, स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स। जून इस वर्ड का मतलब है एनिमल्स। सो लॉगस मीन्स साइंस, सो जूलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स। फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, यानी कि बायोलॉजी के जो फादर है एरिस्टोटल वही है जूलॉजी के फादर। अब तीसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। हियर यू स्टडी ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया देखा था, राइट। फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पैस्चर, पैस्चराइजेशन जिन्होंने दिया था, राइट। फिर है फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वो है रॉबर्ट कॉश, इन्होंने कॉश पॉस्टुलेट दिया था। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी इज मार्सेलो माल्फिगी। अब बैक्टीरियोलॉजी नाम पर से ही आपको समझ में आ रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज लुइस पैस्चर। अगर आपको याद हो तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के भी यही फादर है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कॉश, इन्हीं को हमने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा था, तो याद रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा। अब है माइकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। फंगस की जब स्टडी करोगे तो वो सब्जेक्ट है माइकोलॉजी, क्योंकि ग्रीक वर्ड्स म्यूक्स का मतलब है फंगस, तो आप इजीली याद रख पाओगे कि माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज एंटोन डी बैरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज मिचेली। एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज ईजे बटलर। वायरोलॉजी में आप वायरसेस की स्टडी करोगे। ये जो टर्म है वायरस, ये दी थी बिजरिंक ने। अब वायरस मतलब आपको पता ही है कि ये असेल्युलर एंटिटी है, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनी है, और यहाँ पर एक तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा या फिर आरएनए, दोनों कभी नहीं रहेंगे। फादर ऑफ वायरोलॉजी इज ऑल्सो बिजरिंक, इन्होंने ही टर्म दी थी वायरस। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, वो है WM स्टैनले। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया था और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री का 1946 में। फिर है सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी ये शब्द आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइटोस, जिसका मतलब है हॉलो वेसल या फिर सेल, और लोगोस का मतलब तो आपको पता ही है, टू स्टडी और टू डिस्कोर्स। So cytology or cell biology is the study of structure and functions of the cell and the cell organelles.
शुरुआत में सेल बायोलॉजी को अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी किया जाता था, जैसे कि क्लासिकल साइटोलॉजी, जिसके अंदर आप माइक्रोस्कोपिक विजिबल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते थे। फिर सेल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आप बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते थे। और सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर आप मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते थे। पर अब साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये कंबाइन किया गया है, या फिर इसे सिनोनिमली यूज किया जाता है। अब सेल की बात करें तो आपको पता है कि डिस्कवरी सेल की किसने की? रॉबर्ट हुक ने, और उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। सो फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे स्वैनसन। एंड फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी इज जॉर्ज पेलादे। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। सो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज एम.एफ. जेवियर बिचेट, या फिर सिर्फ बिचेट भी आपने याद रखा तो भी आपका काम हो जाएगा। सो सेल बायोलॉजी के अंदर आपने सेल की स्टडी की और हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, जिसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं आप, जिसे पहले केमिकल फिजियोलॉजी कहा जाता था लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो यहां पर आप एक लिविंग मैटर का केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर स्टडी करते हो। ये जो टर्म है बायोकेमिस्ट्री, ये कार्ल न्यूबर्ग ने दी थी। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री इज एंटोइन लेवॉइजियर। एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इज जस्टिस वॉन लिबिग। फिर अगली एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपको बायोलॉजी की स्टडी करना है एट मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब आपको जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनके स्ट्रक्चर स्टडी करना है, इनका सिंथेसिस कैसा होता है वो स्टडी करना है, इनके फंक्शन स्टडी करना है, इनका सेल के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट है वो स्टडी करना है। तो ये सारी बातें आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हो। ये जो टर्म है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कुछ बुक्स कहती है कि ये टर्म वॉरेन वीवर ने दी थी 1938 में, और दूसरी कोई स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखोगे तो वो कहती है कि विलियम एस्टबुरी ने ये टर्म दी थी 1945 में। तो इसके ऊपर कंफ्यूजन चलता रहता है। फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लिनस पॉलिंग। अगली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉर्म्स या फिर फीचर्स। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब बाहरी रूप से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो इस ब्रांच में। फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी अगर कोई पूछे तो वो है विल्हेल्म हॉफमिस्टर। इनका बहुत ज़्यादा काम है कंपैरेटिव प्लांट मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो जब आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करोगे तो उसे कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, और जब आप एनिमल की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हो तो उसे कहते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी। अब इसी के उल्टी है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में आपने बाहरी स्ट्रक्चर स्टडी किया, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। अंदरूनी रूप से वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो ऑर्गन कैसा दिखता है उसकी स्टडी है एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस। नाम याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, हीरोफिलस, हीरो जैसी फीलिंग। जैसे एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ही इज अ ग्रीक एनाटॉमिस्ट। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इज एंड्रियस वेज़ेलियस। इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। फिर अगर प्लांट की एनाटॉमी के फादर कौन है ये पूछेंगे तो वो है एन ग्रीव। ये भी नाम आपको इजीली याद रह सकता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो एन ग्रीव, ग्रीव प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। अब अगली ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस स्टडी करनी होती है। जैसे कि एनिमल्स की लाइफ प्रोसेसेस के अंदर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। प्लांट्स की अगर देखेंगे आप तो वहां पर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो ये लाइफ प्रोसेसेस की जब आप स्टडी करोगे तो वो सब्जेक्ट है या वो ब्रांच है फिजियोलॉजी।
प्लांट्स की स्टडी करोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल की स्टडी करोगे तो एनिमल फिजियोलॉजी। अब फादर ऑफ फिजियोलॉजी अगर कोई पूछे तो वो है एल्बर्ट वॉन हैलर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी क्लॉड बर्नार्ड। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। कुछ बुक्स कहेंगी जूलियस वॉन सैश, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा काम है प्लांट फिजियोलॉजी पर, लेकिन एक्चुअली फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। अब अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेसिस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ओरिजिन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मतलब अनुवांशिकता और विविधता की स्टडी आप यहां पर करते हो। ये जो टर्म है जेनेटिक्स ये दी थी विलियम बेटसन, 1905 में इन्होंने ये टर्म दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज फादर ग्रेगोर जोहान मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन। तो जेनेटिक्स में आपने हेरिडिटी और वेरिएशन स्टडी किया कोई भी ऑर्गेनिज्म का। अब यूजेनिक्स मतलब क्या? यू का मतलब है गुड और जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन। तो यूजेनिक्स के अंदर आप ह्यूमन हेरिडिटी स्टडी करते हो। किस लिए? इंसानों के भलाई के लिए, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। फादर ऑफ यूजेनिक्स इज सर फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन को कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। फिर है प्लांट ब्रीडिंग। यहां पर आप प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स है उन्हें पर्पसफुली मैनिपुलेट करते हो। साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेट्स ऑफ अ प्लांट, ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपने पर्पसफुली मैनिपुलेट किया प्लांट स्पीशीज को। फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल्सो ग्रेगोर जोहान मेंडल। जेनेटिक्स के भी फादर वही है, प्लांट ब्रीडिंग के भी फादर वही है। प्लांट ब्रीडिंग में आप नई नई वेराइटीज डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द सुना होगा, हरित क्रांति, तो उसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। फिर अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर यू यूज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग प्रोसेस और अ लिविंग सिस्टम so as to manufacture a product or a technology for the betterment of the human beings। यानी हमारी भलाई के लिए आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर टेक्निक बनाना चाहते हो जिसे बनाने के लिए आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सिस्टम का उपयोग करना होता है। यानी उस लिविंग सिस्टम का उपयोग करके आप ऐसा प्रोडक्ट बना पाते हो। तो ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी ये दी थी कार्ल एरेकी ने। ये एक हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर है। इन्होंने जब डुक्कर पालन यानी कि पिग रेयरिंग के अंदर उन्होंने कहा था कि आप बीट रूट का इस्तेमाल कीजिए, तो उसके वजह से जो डुक्कर है उसका वजन बढ़ेगा, यानी अल्टीमेटली उसका जो फ्लैश है, यानी जिसे आप पॉर्क कहते हैं क्योंकि वो उनके कंट्रीज में एडिबल है, तो मांस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है फूड का वो बढ़ गया। तो यहाँ पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पिग का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया, यानी एक प्रोडक्ट बनाया विच इज बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल एरेकी एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर, इसके अंदर आप सेल या फिर टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। सो दिस इज टिश्यू कल्चर। And father of plant tissue culture is Gottlieb Haberland। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं। यानी जैसे प्लांट ब्रीडिंग में भी आपने कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया, लेकिन वहां पर आपने क्रॉसिंग वगैरह यूज करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स चेंज किए। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप उसके डीएनए को ही डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हो, यानी कि आप उसके डीएनए को कट करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाता है। इसे बायोलॉजिकल सीजर कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।
तो इस एंजाइम से आप डीएनए को कट कर सकते हो, फिर और किसी का डीएनए जो आपको डालना है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आप कट करके लाइए उतना टुकड़ा और उसे यहाँ पे चिपकाइए। तो चिपकाने के लिए यानी जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करना होता है। तो एंजाइम्स की मदद से डीएनए को कट करके जोड़ना यानी डीएनए का मैनिपुलेशन करना, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। अगली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है लॉ या फिर रूल। तो टैक्सोनॉमी के अंदर आप किसी ऑर्गेनिज्म को पहचान कर उसका नामकरण करके उसे क्लासिफाई करते हो, यानी कि यहाँ पर आपको कलेक्ट करना है उस ऑर्गेनिज्म को, उसको डिस्क्राइब करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसको नाम देना है मतलब उसका नॉमेनक्लेचर करना है और उसे क्लासिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सी बार आप उसके सेल के जो डिटेल्स है उसके बेसिस पर कर सकते हो आइडेंटिफाई और क्लासिफाई। तो अगर आपने सेल की इंफॉर्मेशन यूज की तो उसे कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, और अगर आपने उसके केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर वगैरह यूज करके उसे आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, नोमेनक्लेट किया, तो वो हो गया केमोटैक्सोनॉमी। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि टैक्सोनॉमी में आपको उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसको नाम देना है, उसे क्लासिफाई करना है, ये सारी चीज़ें होती है टैक्सोनॉमी में। ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी ये दी थी अल्फांसो डी कैंडोल, APD कैंडोल, नाम इजीली याद रह सकता है अल्फांसो, अभी तो आम का सीजन भी है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर कोई पूछे तो वो है कैरोलस लिनेयस। सो टैक्सोनॉमी शब्द दिया था APD कैंडोल ने और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेयस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। फिर है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमा का मतलब है सीक्वेंस। तो सिस्टमैटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। सिस्टमैटिक्स के भी फादर है कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों के फादर है कैरोलस लिनियस। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, अब देखिए इसमें दो शब्द है, एवोल्यूशन और बायोलॉजी। तो एवोल्यूशन अगर इस शब्द को आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना है, एक है ई मतलब फ्रॉम और दूसरा है वॉल्वर मतलब टू अनरोल या फिर टू अनफोल्ड, यानी कि इवॉल्व कैसे हुए ऑर्गेनिज्म उसकी बायोलॉजी आपको स्टडी करना है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, कॉमन डिसेंट, स्पेसिएशन, आपको एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का स्टडी करना है which produced the diversity of life on the earth. Actually, it is concerned with the origin of life, diversification and adaptation of the life forms over time. So, father of evolutionary biology is Charles Robert Darwin. इन्हें तो आप पहचानते ही है। फिर पैलेंटोलॉजी, इसी को आप फॉसिल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। पैलियो का मतलब है ओल्ड, तो पैलेंटोलॉजी में आप फॉसिल्स की स्टडी करते हो। फॉसिल्स का मतलब आपको पता ही है, अवशेष, स्टोनिफाइड रॉक्स, इंप्रेशन ऑन द रॉक, यानी जो पहले के जो अवशेष थे उनकी स्टडी करना है आपको। इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द लाइफ एग्जिस्टिंग इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी इज लियोनार्डो डा विंची। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी इज जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। अगर आप प्लांट्स की पैलेंटोलॉजी स्टडी करोगे तो उसे कहते हैं पैलियोबॉटनी। सो फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी इज डॉक्टर बिरबल सहानी। इन्हीं के नाम पर लखनऊ में पैलियो साइंसेस की इंस्टीट्यूट है। फिर है एक्सोबायोलॉजी, यानी कि आउटर स्पेस के अंदर लाइफ की स्टडी करना, जैसे कि आप एलियंस वगैरह के बारे में जो मूवीज देखते हो, यानी कि आउटर स्पेस में लाइफ है या नहीं उसकी स्टडी को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। उसे ही आप कह सकते हो स्पेस बायोलॉजी या फिर एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर बोलते ना अपन, तो एस्ट्रोबायोलॉजी।
स्पेस के अंदर या फिर आउटर स्पेस के अंदर लिविंग बीइंग्स की स्टडी। ये जो टर्म है एक्सोबायोलॉजी, ये दी थी लीडरबर्ग ने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो थे लीडरबर्ग, उन्होंने ही ये टर्म दी थी एक्सोबायोलॉजी। इकोलॉजी, जिसे आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हो। इकोलॉजी ये जो शब्द है ये आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस, जिसका मतलब है प्लेस टू लिव, यानी कि घर। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, या फिर आप कह सकते हो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नेचर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल जो सराउंडिंग है उसका स्टडी करना और उसका इंटर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म, वो होता है इकोलॉजी। ये जो टर्म है इकोलॉजी, ये दी थी रेटर ने, पर ये टर्म को अर्नस्ट हैकल ने एक्सप्लेन किया था। तो बहुत सी बुक में फॉल्स क्रेडिट दिया गया है इस टर्म के कॉइनेज का अर्नस्ट हैकल को, यानी बहुत सी बुक कहेंगी कि अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दी है, लेकिन एक्चुअली रिटर ने ये टर्म दी थी और इसे एक्सप्लेन किया था अर्नस्ट हैकल ने, तो उन्हें फॉल्स क्रेडिट मिल गया इसका। फादर ऑफ इकोलॉजी इज हम्बोल्ट एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज यूजेन ओडम। अगर आपको पूछेगा कोई कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो वह है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अब इकोलॉजी में अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पेशीज का स्टडी करेंगे, यानी उसका रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, तो वो है ऑटो इकोलॉजी, यानी एक ही इंडिविजुअल की स्पेशीज का स्टडी। और सिन इकोलॉजी के अंदर आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हो इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। सो ऑटो के अंदर याद रखिए इंडिविजुअल स्पेशीज, और सिन इकोलॉजी के अंदर याद रखिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी में आपको ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है, उसका रिलेशनशिप विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब अगली टर्म है यूथेनिक्स। यूजेनिक्स था ह्यूमन हेरिडिटी का स्टडी, अब यूथेनिक्स के अंदर आपको स्टडी करना है एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द मैनकाइंड, यानी कि इंसानों के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है और इंसानों की बेहतरी के लिए आप उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हो ताकि इंसानों का भला हो। सो यूथेनिक्स ये टर्म दी थी एलन स्वैलो रिचर्ड्स ने। अब अगली जो टर्म है जो आपको देखना है वो है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स मतलब इट इज अ साइंस ऑफ मैन मेकिंग द फिनोटिपिक इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमंस आफ्टर द बर्थ, यानी कि इंसानों की भलाई के लिए ही ये भी एक साइंस है जिसके अंदर आप उसका फिनोटिपिक इफेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन कब? उसके जन्म के बाद में भी। यहां पर आप उसका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके सिर्फ थोड़ा सा चेंज ला रहे हो ताकि उसके जो फिनोटिपिक इफेक्ट है उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन ला सको। तो इस साइंस की मदद से बहुत सी जो जेनेटिक जो बीमारियां है उसे ठीक किया जाता है। तो आपने 3 टर्म्स देखी, ये जो कॉमनली जो सुनने में है, जैसे यूफेनिक्स, यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। तो ये तीनों भी काम करेगी फॉर द इम्प्रूवमेंट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। यूजेनिक्स के अंदर आपने सिर्फ ह्यूमन हेरिडिटी स्टडी की, यूथेनिक्स में आप उसका जो एनवायरनमेंट है इंसान का, उसका क्या असर गिरता है ह्यूमन बींग्स पे वो देख रहे हो, और यूफेनिक्स के अंदर आप उसका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हो आफ्टर हिज बर्थ। तो ये तीनों में फर्क है, सुनने में कॉमन है ये तीनों भी टर्म्स, लेकिन तीनों में फर्क है। अब अगली है एम्ब्रियोलॉजी, यानी यहां पर आपको स्टडी करना है पैरेंटल डेवलपमेंट ऑफ द गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, एम्ब्रियो कैसे बनता है, फीटस कैसे बनता है, ये सारी बातें एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। फिर है इम्यूनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरोधक शक्ति जो है वो उसकी स्टडी अगर आप करोगे तो वो है इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर। आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी इन्होंने ही बनाया था, जेनर ने, एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी।
फादर ऑफ पैथोलॉजी अगर कोई पूछे तो वो है रुडोल्फ विर्कॉ। तो पहले हम देख लेते हैं पैथोलॉजी मतलब क्या। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैथोजेंस, मतलब जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। सो स्टडी ऑफ द कॉजेज मतलब कि पैथोजेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज एंड इंजुरी, मतलब इन पैथोजेंस की स्टडी करना, उसके वजह से जो होने वाली बीमारी है, डिजीज है, उसकी स्टडी करना, और इंजुरीज की स्टडी करना। तो वो होता है पैथोलॉजी के अंदर। फादर ऑफ पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्कॉ। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि प्लांट के जो पैथोजेंस है उसकी जब आप स्टडी करोगे, सो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज एंटोन डी बैरी। फादर ऑफ वेटरनरी पैथोलॉजी इज डब्ल्यू ऑसलर। यह सिर्फ ऑसलर भी याद रखा आपने तो भी चल जाएगा। सो पैथोलॉजी में आप पैथोजेंस की स्टडी करोगे, डिसीज की स्टडी करोगे और इंजुरी की स्टडी करोगे। अब है ऑन्कोलॉजी। ये एक मेडिसिन की ब्रांच है। मेडिसिन के फादर अगर कोई पूछे तो हिपोक्रेट्स याद रखिएगा। तो ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन वेयर यू स्टडी द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। अब ट्यूमर जरूरी नहीं है कैंसर कॉजिंग हो, ट्यूमर दोनों भी टाइप के रह सकते हैं, एक तो कैंसर कॉजिंग और दूसरे नॉन कैंसर कॉजिंग। सो जब आप स्टडी करोगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर तो वो ब्रांच है ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी के फादर है कैनेडी, बीजे कैनेडी, और मेडिसिन के फादर हमने बताया हिपोक्रेट्स। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कवर करने की कोशिश की है और उनके फादर्स भी बताए हैं। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। याद रखिएगा कि बेल का बटन आप दबाएं ताकि आपको फ्री नोटिफिकेशंस मिल सके।